all. This is Arvind Patle. You are all welcome for joining the Department of Geology in BSc फर्स्ट ईयर. जियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए ये हमारा पहला लेक्चर है और आज आप लोग मिनरलॉजी ये सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ेंगे. ये आपका पेपर सेकंड है बीएससी फर्स्ट ईयर में. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, अब चूंकि सारे लोग आप लोग अभी फर्स्ट टाइम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इवन कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जियोलॉजी में एक्चुअली पढ़ा क्या जाता है. जियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये एक बड़े सब्जेक्ट की ब्रांच है. जैसे अर्थ साइंस होता है एक पूरा सब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा जियोलॉजी आता है, जिसमें हम अर्थ से संबंधित पढ़ते हैं, अर्थ से संबंधित, सब्सटेंस से संबंधित, अर्थ से संबंधित सारी चीजें पढ़ते हैं. फिर अर्थ साइंस का दूसरा ही पार्ट आता है एक, जिसमें उसे ओशियनोग्राफी कहते हैं, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी. इस तरीके से अर्थ साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें जियोलॉजी एक ब्रांच है जिसे हमें पढ़ना है. ठीक है, यहां तक आई थिंक सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जियोलॉजी क्या है, कहां से आया है ये जियोलॉजी शब्द. अब जियोलॉजी की जो सब ब्रांच है तो इसमें अदर सब्जेक्ट आते हैं. जैसे आपका पहला पेपर जियोडायनामिक्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी आई थिंक, तो वो पहला पेपर हुआ. वैसे ही दूसरा पेपर मिनरलॉजी है. ऐसे ही और भी लगभग अप्रॉक्स 20 सब्जेक्ट्स जियोलॉजी के अंदर में आ जाते हैं, जिसे हमें बीएससी में तो खैर 6 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं. हम बीएससी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर्स में आई थिंक 6 से 7 या 8 सब्जेक्ट हमें मोस्टली पढ़ने पड़ते हैं जियोलॉजी से संबंधित. बाकी आप एमएससी में आएंगे तो सारे के सारे 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 20 सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल्स. हम आज बात करेंगे मिनरलॉजी से. चूंकि हमारा सब्जेक्ट है तो हम मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी. तो देखो, मिनरलॉजी से आप सबसे पहले ये समझिए कि ये शब्द आया कहां से. मिनरलॉजी है ना, ये शब्द आया कहां से मिनरलॉजी. हम बाद में टॉपिक के अंदर में जाएंगे, पहले हम इस सब्जेक्ट का मतलब समझे, क्योंकि ये फंडामेंटल है और ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो देखो, मिनरलॉजी एक्चुअली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मिनरल प्लस लॉजी. तो इसमें मिनरल का जो अर्थ है, ये शायद आप कुछ लोगों को जानते भी होंगे मिनरल्स के बारे में. मिनरल्स एक टर्म्स डिफाइंड है, साइंटिफिक टर्म है, जिसे कुछ सर्टेन नियमों के आधार पर मिनरल कहा जाता है. इसे मिनरल क्या है, ये सब्सटेंस है, एक तरीके से पदार्थ है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है किसी भी पदार्थ को मिनरल बुलाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को मिनरल बुलाने के लिए हमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत होती है, ये अभी हम आगे देखेंगे. फिर आता है बात लॉजी. ये लॉजी क्या है. तो देखो, लॉजी जो एक शब्द है, इसका ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है. ये इसे रूट ग्रीक वर्ड कहते हैं, और जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, है ना, मतलब स्टडी करना. ठीक है, तो किसकी स्टडी करना है. यहाँ पे हमारा मिनरल प्लस लॉजी है, तो हमें मिनरल की स्टडी करनी है. जैसे हमारा जियोलॉजी है, जियो प्लस लॉजी, हम अर्थ की स्टडी करते हैं. जियो का मतलब अर्थ, लॉजी का मतलब स्टडी करना. स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी. इन अ सिमिलर वे, स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड मिनरलॉजी. ओके, आई थिंक इतने में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम मिनरलॉजी में क्या पढ़ेंगे. मिनरलॉजी का अर्थ है कि हम मिनरल्स की स्टडी करेंगे. ओके, मिनरल की स्टडी करने का मतलब मिनरल का केमिकल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन, मिनरल का एटॉमिक स्ट्रक्चर, मिनरल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम मिनरल के कुछ पोर्शन का स्लाइड बनाएंगे एक सर्टेन थिकनेस
की एक स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड मतलब कि मिनरल को काफी मिनरल की जो एक पतली सी मिनरल को बिल्कुल पतली स्लिट बनाते हैं और उसे एक कांच की स्लाइड के ऊपर में चिपका देते हैं। उसे माइक्रोस्कोप से हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है कि हम लाइट के थ्रू मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट पास करके मिनरल की पतली स्लिट बना के उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको उसमें से लाइट पास करके, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमको देखना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम यदि किसी मिनरल को हाथ में पकड़ते हैं या कहीं बाहर हम देखते हैं किसी मिनरल को, तो हम उसे फिजिकली क्या फिजिकली मतलब उसके भौतिक रूप को देख के हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम मिनरल को आइडेंटिफाई करते हैं। और इससे फिर हायर लेवल में यदि हम जाते हैं तो मिनरल का पाउडर करके उसको एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स जो उस मिनरल में प्रेजेंट होते हैं वो हम उसका पता लगाया जाता है। जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है तो उसमें हम जैसे मिनरल का कलर देख सकते हैं, मिनरल का कलर के साथ में शाइनिंग कैसी आ रही है, जिसे हम कहते हैं कि लस्टर कैसा है, उसकी स्ट्रिप कैसी है, मतलब पाउडर मिनरल का पाउडर उसको कहीं पर रब करके उसका पाउडर देखते हैं कि वो किस कलर का आता है। तो इस तरीके से और भी दूसरे तरीके रहते हैं, जैसे कुछ एसिडिक आइटम को हम कार्बोनेशियस मिनरल के ऊपर डालते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं। तो इस तरीके से और भी काफी सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम होते हैं। तो मिनरल की उत्पत्ति कैसी होती है, नीसिस ऑफ मिनरल्स, ये कैसे होता है, किन एनवायरनमेंट में कौन सा मिनरल पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, ये सारी चीजें हम जो है मिनरलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखो ये हमारी अगली स्लाइड है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये चूंकि फंडामेंटल्स है और ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग जो है डीप में जाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स होंगे हम उनमें डीप में हर सब्जेक्ट में डीप में जाएंगे। अच्छा, मिनरलॉजी हमने अभी देखा और आई थिंक यदि क्रिस्टलोग्राफी भी है आपके सब्जेक्ट में तो पहले एक बार क्रिस्टलोग्राफी भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो इसमें क्रिस्टलोग्राफी लिख ही देते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने क्रिस्टलोग्राफी लिखा और फिर बाजू में ब्रैकेट में लिख दिया क्रिस्टल प्लस ग्राफी। दो वर्ड्स है, एक तो क्रिस्टल और दूसरा ग्राफी। इन व्हेन यू ज्वाइन बोथ द टर्म्स क्रिस्टल प्लस ग्राफी, आवर सब्जेक्ट नेम क्रिस्टलोग्राफी विल बी मेड। सो हियर यू हैव टू, तो क्रिस्टल प्लस ग्राफी, तो देखो यहाँ पे जो क्रिस्टल प्लस ग्राफी है, तो पहला क्रिस्टल का मतलब तो समझ गए होंगे, सभी लोग जानते होंगे, सुअर क्रिस्टल होता है ना, और भी इसी तरीके के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे ही मिनरल के भी क्रिस्टल होते हैं। ये जो सारे क्रिस्टल्स होते हैं इनको ग्राफी का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट के बेसिस पे ग्राफ करना। ग्राफ करने का मतलब है कि ओरिएंट करना, ओरिएंटिंग द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, कोई सिस्टम में कंपोनेंट्स को ओरिएंट करना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सारे लोगों ने ज्योग्राफी का नाम सुना होगा, ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी। तो हमने यहाँ पे जियो प्लस ग्राफी क्यों कहा, यहाँ पे चूंकि अर्थ को ग्राफ किया गया। ग्राफ करने का मतलब समझ रहे हो, आपको ओरिएंट करना है चीजों को। वहां पे सारे जो अर्थ पे है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
चाइना, एशिया, ये सारे क्या है कॉन्टिनेंट्स, इन्हें क्या है अर्थ में ओरिएंट किया गया है। ओरिएंट करने का मतलब है ग्राफ करना, ज्योग्राफी, अर्थ की ग्राफी करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में आती है। वैसे क्रिस्टलोग्राफी, हम यहाँ पे क्रिस्टल को ग्राफ कर रहे हैं। जैसे क्रिस्टल के ग्राफ करने से हमें क्या मिलेगा, हमें उसमें अलग अलग तरीके के ग्राफिंग पैटर्न्स मिलेंगे। ग्राफिंग पैटर्न्स मतलब जैसे क्यूबिक क्रिस्टल होता है। आप मुझे बताइए कि आपने देखा होगा शुगर क्रिस्टल देखा होगा। शुगर क्रिस्टल देखने के बाद में आप कोई और क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल यदि किसी ने देखा है, नहीं देखा है ना, चलो देखो तुम्हें चलो क्रिस्टल्स दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है। क्या शुगर क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिमिलर है? नहीं है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल हेक्सागोनल होते हैं ना, ये देखो ये हेक्सागोनल होता है। इसको अपन यदि इमेज में अच्छे से देखे, है ना, ये देखो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, तो हेक्सागोनल पैटर्न में होते हैं। वहीं पर यदि हम शुगर क्रिस्टल को देखते हैं तो आई थिंक वो क्यूबिक होता है, मुझे पता नहीं है बट आई थिंक वो क्यूबिक होता है। और इसी तरीके से और भी दूसरे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमें इन्हें ग्राफ करना है। इन्हें ग्राफ करने के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। जैसे क्रिस्टल के फॉर्म्स होते हैं, उनके फेसेस होते हैं, उनके सॉलिड एंगल्स होते हैं। फेसेस देखो, फेसेस मतलब ये जो सामने दिख रहा है फेस, ये ऊपर दिख रहा है फेस है। सॉलिड एंगल मतलब देखो दो या दो से ज्यादा, तीन ये एजेस है, ये दो फेस जहां मिलते हैं तो ये एज बन जाती है। और जहां तीन फेसेस मिलते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल बन जाता है। या दो से ज्यादा जो है एजेस मिलती है वहां पे सॉलिड एंगल बन जाता है ना। सॉलिड एंगल मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर यदि कर्सर दिख रहा होगा तो चलो कर्सर भी दिखाते हैं तुमको। हाँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो है ये है एज, ये जो है ये जो लाइन है मतलब ये जो फेस की एज है, ये वाला फेस है, ये जो सामने दिख रहा है, ये जो है ये सॉलिड एंगल है। देखो अभी दूसरे कलर से दिखाते हैं तुमको। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से फेस, फिर इनके फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्रिस्टलोग्राफी और मिनरलोजी में हम क्या पढ़ते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी अभी आपको सब क्लियर होगा कि हम बेसिक फंडामेंटल यहां से चालू करते हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूं ताकि सारे के सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखे। तो देखो फादर ऑफ मिनरलोजी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपसे कोई भी पूछ सकता है, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे कौन है फादर ऑफ मिनरलोजी। तो यहाँ पे हम फादर ऑफ जियोलॉजी को कंसिडर करते हैं उन्हें जॉर्जियस एग्रीकोला, ओके, ये फादर ऑफ मिनरलोजी के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। और इनके देखो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और जर्मन साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये कुछ बुक्स भी राइट करते थे, जिनका नाम है डी रे मेटालिका मिनरलोजी एंड मेटालर्जी। ये जर्मन साइंटिस्ट है मिनरलोजी, इन्होंने 1494 1555 एडी
एनोडोमिनी, इसमें इन्होंने किया है। उसके बाद में देखो, अब देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था, जब मैंने जो कहा था कि बाद में हम इसे क्लियरिफाई करेंगे कि ये मिनरल क्या होता है। ओके, मिनरल फिजियोलॉजी, मैंने इसका मतलब बताया था कि स्टडी ऑफ मिनरल को हम मिनरलॉजी कहते हैं। और यहां पर हम कह रहे हैं व्हाट इज मिनरल। मिनरल का मतलब होता है कि मिनरल बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर पर नेचुरली ऑकरिंग हो, होमोजेनस सब्सटेंस हो। होमोजेनस सब्सटेंस का मतलब होता है कि होमोजेनस का मतलब होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनी कंपोनेंट इन अ सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी पार्ट यदि है किसी सिस्टम का, जैसे मैं एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल से समझो इसको। यदि आप एक गिलास लेते हैं, उसमें वाटर भरा हुआ है और वहां पर आप शुगर क्रिस्टल को डालते हैं, ठीक है, तो शुगर तो नीचे जो है बेस में बैठ जाएगी, है ना, बेस में जाकर के चिपक जाएगी। वो घुली कहाँ है, वो तो चिपक जाएगी, नीचे जाके चिपकेगी नहीं, मतलब नीचे जाके सेटल हो जाएगी, है ना। तो अभी मुझे बताओ, क्या शुगर और वाटर में क्या शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। इसे कहते हैं हेटेरोजेनस, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब यदि हम उसी शक्कर को पूरा पानी में घोल दे, है ना, मतलब उसको एक सॉल्यूशन बना दे, एक तरीके से स्पून डाल के उसको गिलास में घोल दे, ठीक है, तो वहां पे शक्कर क्या होगी, पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। होगी नहीं होगी? चाय पीते हो तो उसमें शक्कर डली रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि शुरू में आपको चाय मीठी लगती है और बाद में फीकी लगने लगती हो, या पहले फीकी लगती हो बाद में मीठी लगने। वो पहले से लेके अंतिम तक के, फर्स्ट सिप से लेके लास्ट सिप तक के जो चाय रहेगी वो आपकी सेम मिठास रहेगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से होमोजेनस का मतलब यही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिस्टम। ऐसे ही मिनरल में कोई भी एलिमेंट, अभी हम बताएंगे एलिमेंट क्या होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे के पूरे मिनरल में। ओके, तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए मिनरल होने के लिए। दूसरा, होमोजेनस सब्सटेंस होना चाहिए। तीसरा है डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर। डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब समझो, जो मैं अभी आपको एलिमेंट्स की बात कर रहा था, एलिमेंट्स उनके एटम्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ओके, एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसके बेसिस पर ही हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये एटम जब होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं एक दूसरे से, जिसे हम डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और एक चेन के जैसे बनाते हैं। अब मिनरल के अंदर में मिनरल उसी से बनता है, क्रिस्टल उसी से बनता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है डेफिनेट, ठीक है। इसका फिगर वगैरह यदि आपको देखना है तो मैं दिखाता हूं, चलो। क्वार्ट्ज का देखते हैं। ये देखो, यहां पे देखो, ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स हैं, ये क्वार्ट्ज का है, SiO2। ये देखो, ये टेट्राहेड्रा है, इसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी तो आप बस ये देख लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये Si है, सिलिकॉन और O2 है आसपास, 2 ऑक्सीजन होते हैं और एक ये, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ अदर के साथ में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, नॉट ऑफ द क्वार्ट्ज बट इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जैसे मैं बताया सिलिकॉन, जैसे क्वार्ट्ज की बात करते हैं, SiO2 एक केमिकल कंपोजिशन है, ये डेफिनेट है। ओके, डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब है कि देयर वुड बी रेंज दैट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट का मतलब है, वहां पे समझ जाओ डेफिनेट का मतलब क्या है, कि जैसे मैं बोलूं एल्बाइट एनॉर्थाइट,
एल्बाइट एनॉर्थाइट, Na Al2Si2O3 Ca2Al2O8। एक रेंज है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन की, नॉट फिक्स्ड, इट्स फिक्स्ड एंड डेफिनेट आर डिफरेंट। ओके, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन SiO2, दैट मीन SiO2। और ये है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है। इनऑर्गेनिक, कोई मिनरल जो है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है। तो देखो फॉर्म थ्रू इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो ये जो नए नए मिनरल्स मिलते हैं इनको जो नॉमेनक्लेचर करते हैं कमीशन ऑन न्यू मिनरल्स, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन। जो भी डेफिनेट मतलब कोई ऐसे मिनरल स्पीसीज जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मतलब यूनिक है अपने में, और जो पहले से अवेलेबल मिनरल स्पीसीज डिफाइंड है उनसे डिफरेंट है, और उनका केमिकल कंपोजिशन, इनके बेसिस पे न्यू मिनरल्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कमीशन ऑन न्यू मिनरल्स, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन, इन लोग करते हैं। ठीक है, अभी देखो अपन पढ़ते हैं कि सबसे फंडामेंटल कि मिनरोलॉजी में मिनरल आता कहां से, मतलब बनता कैसे है ना, मिनरल बनता कैसे है। सबसे जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एटम्स, है ना। किसी भी सब्सटेंस में, चाहे आप कुछ भी पकड़ लो, अपने आसपास का पेन पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, सभी का फंडामेंटल जो है बिल्डिंग ब्लॉक वो एटम्स है। उससे माइन्यूट यूनिट अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, माइन्यूट है मतलब एटम्स के और भी कंपोनेंट होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। एटम से माइन्यूट चीज नहीं मिली है। उसके बाद देखो एटम्स जब कंबाइन होते हैं, अलग अलग मिनरल, अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स। ओके, अभी एलिमेंट पे अभी हम आगे आते हैं, पहले आप एटम समझ लो। ठीक है, तो कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक एलिमेंट के एटम के साथ में दूसरे किसी एलिमेंट के एटम्स जो कि जिनमें की वैलेंसी वगैरह मतलब या तो वो फुलफिल होना चाहते हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं, अपनी वैलेंसी न्यूट्रल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो एडअप हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फिर कंबाइन होते हैं और यूनिट सेल बना लेते हैं, डेफिनेट यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो होती है एक ऐसी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है जिसमें क्रिस्टल के सारे जो भी मिनरल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें अवेलेबल होती है। सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल, फिजिकल, व्हाटएवर प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखो यहाँ पे यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल बनाता है क्या, ठीक है, यूनिट सेल बनाता है, देखो यहाँ पे ये बना अपना, ये सबसे पहले तो ये एटम हुआ, है ना। रुको इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये देखो सबसे पहले तो अपना एटम हुआ, ठीक है। एटम के बाद में देखो ये एटम ऐड हुआ, ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल के बाद में देखो ये एटम, ये मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल ऐड अप हुए और ये बन गया यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज रखता है। यूनिट सेल वो सारी प्रॉपर्टीज रखेगा जो मिनरल भी रखेगा, है ना। जो मिनरल की प्रॉपर्टी सारी है यूनिट सेल रखेगा। अब देखो यहाँ पे ये यूनिट सेल मिलके ये नंबर ऑफ यूनिट, ये यूनिट सेल जो है बार बार रिपीट हुई और क्रिस्टल बना दी है, कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल, एंड उसके बाद में डायरेक्ट क्रिस्टल बन जाता है। कलेक्शन मतलब रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स फॉर्म्स क्रिस्टल, ओके, बिल्ड्स क्रिस्टल एक्चुअली। ओके, तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा क्रिस्टल बनता कैसे है, फंडामेंटल ब्लॉक क्या होते हैं। अब इसके बाद में देखो अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो एटम्स एंड एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है कि पर्टिकुलर एटम्स को का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है जिसके बेसिस पे हम उसे कहते हैं कि ये उस एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स भी है, इनर्ट गैसेस भी है, नोबल गैसेस भी है, मेटल्स भी है, सेमी मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, लेंथेनाइट्स भी है, एक्टिनाइट्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बात करूं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में देखो क्या है,
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें 2.20 है, हमको इससे अभी फिलहाल तो मतलब नहीं है, जियोकेमिस्ट्री में मतलब होता है। ऑक्सीडेशन स्टेटस ये भी अभी हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, एलिमेंट सिंबल H है, एटॉमिक मास ये है। अब देखो यहाँ पे 2 जिसका है हेलियम, तो इसमें क्या है 2 है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो इस तरीके से देखो एटॉमिक नंबर मतलब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से सारों का डिफाइन किया हुआ होता है। यहां तक सभी को क्लियर होगा ये सब एटम्स एंड एलिमेंट्स। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें बॉन्डिंग होती है ना, तभी तो ये जो है मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बॉन्डिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है, NaCl में होती है आयनिक बॉन्डिंग। उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उसके बाद में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। और इन बॉन्डिंग में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी कम रहेगी ये सारा भी यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग सबसे ये मतलब वीक होती है, क्योंकि आप देखते होंगे नमक वगैरह तो तोड़ दोगे। नमक मतलब क्या, हेलाइट्स है वो, हेलाइट मतलब नमक। या मेटल में जो बॉन्डिंग होती है ये काफी स्ट्रांग होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज चलती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लाउड में घूमते रहते हैं। तो यहां तक क्लियर होगा सभी को। अब देखो बॉन्डिंग की बात है, डायमंड और ग्रेफाइट। अब बॉन्डिंग के बेसिस पे किसी भी मिनरल की स्ट्रेंथ, हार्डनेस डिपेंड करती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी कहना चाहिए। तो यहाँ देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं डायमंड और ग्रेफाइट का, जिसमें डायमंड जो है इसमें कार्बन के सारे एटम्स है और कार्बन की 4 वैलेंसी के साथ ही चारों बॉन्ड्स एक्टिव होते हैं, है ना। देखो यहाँ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट और सारे के सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं पर ग्रेफाइट की बात की जाए, कोवेलेंट बॉन्ड्स देखो सिर्फ और सिर्फ एक सीट में जुड़े होते हैं। सीट है देखो 1 2 3 सीट्स है। ये सीट्स में जो अपर सीट है, मिडिल सीट है, लोअर सीट है, विद इन द सीट्स, जो सीट्स के अंदर सीट में जितने भी एटम्स है सारे जुड़े हुए कोवेलेंट बॉन्ड से। और सीट जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो सीट है वो जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है वंडरवाल्स फोर्सेस से। वंडरवाल्स फोर्सेस आर वीक फोर्सेस देन द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है काफी स्मूथ होता है, ग्रेसी होता है और जल्दी टूट जाता है, ठीक है। अब देखो मेन है अब ये पता होना चाहिए सारे लोगों को कैटायन एनायन क्या होता है, बिकॉज मिनरलॉजी में ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इन्हीं के बेसिस पर मिनरल स्पीसीज जनरेट होती है, मिनरल स्पीसीज, ओके, अलग अलग नंबर ऑफ कैटायन। जैसे मैं बोलूं SiO2, X2O कहना चाहिए उसे, X2O, X कैटायन, O एनायन। तो इस तरीके से कैटायन एनायन का जो रेशो होता है और इस तरीके से वो मिनरल स्पीसीज के नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो अभी हम, चूंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, अभी तक मैंने आपको सारा फंडामेंटल समझाया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है थोड़ा डीप में जाएंगे। और अभी मैं आपको सिलेबस, आप लोग आई थिंक जा चुके होंगे सिलेबस, देख चुके होंगे सिलेबस पूरा। सारे कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे, डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब लोग प्रिपेयर रहे, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, मेरा वीडियो बार बार देख सकते हो। यदि समझ में नहीं आती मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और आप सारे लोगों के अटेंडेंस जो है व्हाट्सअप, जो मैं आपको लिंक अभी जो शेयर करूंगा इस वीडियो की, इसमें आप वीडियो भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे और अटेंडेंस भी सबमिट करेंगे फॉर्म, गूगल फॉर्म, तो अटेंडेंस भी हो जाएगी। और ये वीडियो जो है गूगल फॉर्म में अवेलेबल होगा, आपको गूगल फॉर्म के लिंक में क्लिक करके वीडियो देखना होगा। तो ये अभी मैंने आपको सिलेबस बताया हूं इससे पहले। और अभी है विलियम डी नेसे की किताब पढ़े, इंट्रोडक्शन टू मिनरलॉजी। ये BSc लेवल के लिए बहुत शानदार किताब है। और इसके बाद में आप रतलेज एलिमेंट्स ऑफ मिनरलॉजी, ये बिल्कुल बेसिक किताब है। और इस किताब में काफी इजी लैंग्वेज में इंग्लिश लिखी हुई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी। और रतलेज एलिमेंट्स ऑफ मिनरलॉजी, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सारा सिलेबस में मेंशन्ड है। अब ये इतने रेफरेंसेस हैं जहां से आप पढ़ सकते हो, ओके। बट आपको मैंने मेन बुक्स रिफर किया है, वो दोनों किताबें आप जरूर पढ़ें। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अपना पहला, चूंकि ऑलमोस्ट मैंने तो पहला तुम्हारा ये टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, डेफिनेशन ऑफ मिनरल एंड क्रिस्टल, ये मैंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्लास में बी अटेंटिव, यही सारी चीजें एग्जाम में आएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।